अपने बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए इससे बढ़िया तुम्हें गेम प्लान कहीं नहीं मिल सकता। इस गेम प्लान में तुम्हें क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हमने बताई है। और ये जो गेम प्लान है जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट का, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाया हुआ है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और लास्ट में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज भी है। तो आ जाओ बिना किसी देरी के, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो रिपीटर वाले बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो तुम भी इस गेम प्लान को मॉडिफाई करके और अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और अगर कमेंट करोगे तो एक रिपीटर वाले बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड 1 महीने का गेम प्लान हम बना देंगे, क्योंकि अभी से लगभग 1 महीने आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बचे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो 20 डेज का गेम प्लान है, ये 20 डेज का गेम प्लान बिल्कुल ही आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड ही डिजाइन किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 मार्च को आपका इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम है, 11 मार्च को, है ना। 11 मार्च को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, 15 मार्च को हिंदी का बोर्ड एग्जाम है और 29 मार्च को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। अब देखो यार, 29 मार्च तक का वेट तो कर नहीं सकते, तो 11 मार्च से ही इस गेम प्लान को शुरू करेंगे, क्योंकि 11 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको आप मैनेज कर सकते हो, हिंदी और कंप्यूटर साइंस को आप मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करोगे वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे, परेशान मत हो, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले ये प्लान, जैसा कि हमने बताया आपको कि बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल जुड़ा हुआ प्लान है, आ जाओ शुरू करते हैं। तो जेई मेंस का जो पेपर है, टारगेट अगर देखा जाए तो जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में लाई करने वाला है। उसके बाद देखो, हम लोग अपनी जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है जेई मेंस की, वो 12 मार्च से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप अपना बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि आपके मैथ का पेपर और इंग्लिश का पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर लगा ही रहेगा, तो उसमें आप टाइम नहीं दे पाओगे। अगर दे पा रहे हो तो वो आपकी बहुत अच्छाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन 12 मार्च से आप चालू करो, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 14 मार्च और 28 मार्च को, अब देखो 28 मार्च को जिसका कंप्यूटर साइंस है, मतलब 29 मार्च को, वो उसका तो उसके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, वो इस प्लान से फिर चलता रहे। लेकिन हम उस बच्चे को भी कंसीडर करके चल रहे हैं जिसका 29 मार्च को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है या फिर 15 मार्च को हिंदी का एग्जाम है। मेजर केसेस में ऑप्शनल में हिंदी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक ही लिए होगे तुम। अब ऐसा थोड़ी दोनों लेके बैठे हो, अगर लेके बैठे हो दोनों तो फिर प्रणाम, ठीक है, तो तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन हम वर्स टू वर्स मान के चल रहे हैं। तो 14 मार्च और 28 मार्च को तुम अपना ऑप्शनल जो पेपर है बोर्ड के लिए उसकी पढ़ाई करना, लेकिन हाँ जान झोंक देना, पूरे दिन लगे रहना, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब तुम बारी है कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को लेकर के, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि यार इतना कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर सकते। एक टाइमलाइन में और एक डेडिकेटेड प्लानिंग के हिसाब से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर रैंडमली करोगे 20 दिन कब निकल जाएगा और वो 20 दिन कब खराब हो जाएगा तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। कैसे करना है देखना ध्यान से, थिंग्स टू डू। सबसे पहली बात, आप नोट्स का रिवीजन अपने कर सकते हो, जो नोट्स आपने बना रखा है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि एक टॉपिक या एक चैप्टर का टेस्ट देने में 1 घंटा लगेगा, उसमें 30 से 40 सवाल टॉपिक वाइज टेस्ट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। 40 ज़्यादा बोल दिया, 30 सवाल मान के चलो। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, और इंक्लूडिंग जो जेईई मेंस का पेपर अभी फरवरी अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट का मिला करके आया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको एक फुल टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, और शॉर्ट नोट्स के रिवीजन कर सकते हो। अभी आप इन 20 दिनों में यही काम कर सकते हो। अब आप सोचो कि नहीं इसी 20 दिनों में मैं पूरे अपने जेईई मेंस का सिलेबस ही पूरा पढ़ डालूंगा, यार ये संभव नहीं है भाई, इसलिए ये प्लान नहीं है, ठीक है। तो इतना ही काम कर सकते हो, ये 4 पॉइंट पे ही आप काम कर सकते हो। कैसे करना है, अपने पूरे दिन का शेड्यूल कैसे रखना है, वो टाइम टेबल आपके पास है। और एक बात याद रखना यार, इस शेड्यूल को बिल्कुल डंके की चोट पे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हो सकते, आपको रोबोट बनना ही पड़ेगा। जितने बजे इस टाइम टेबल में हमने लिख दिया है कितने बजे पढ़ने बैठना है, मतलब पढ़ने बैठना है, आप स्किप नहीं कर सकते उन आवर्स को। 20 दिन के लिए अपने आप को एक रोबोट बना लो जो एक टाइमलाइन पे काम करता है। एक घड़ी अपने सीने पे चिपका लो,
या अपने सिर पे चिपका लो और वो घड़ी के हिसाब से ही चलना। बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ शुरू करते हैं। सो बेसिकली आप अपने दिन की शुरुआत करोगे सुबह 6 बजे से, और सुबह 6 बजे उठते ही अपने बेड के बगल में इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रखोगे और उसकी रीडिंग लगाओगे। और रीडिंग लगाते टाइम अपने आप को समझाओगे, केवल जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं है, पूरी इनऑर्गेनिक चाटनी है तुम्हें, सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए, अच्छे अच्छे पैराग्राफ एनसीईआरटी के बगल में पेन से मार्क करना है। एक पैराग्राफ पढ़ो, उस पैराग्राफ में तुमने क्या समझा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लगा, उस पैराग्राफ के बगल में लिखो। और ये कम से कम 6 से 6:30 बजे तक करना है, और वो उठते ही करना है। ब्रश व्रश नहीं करना है, पहले बेड पे उठे, बगल में इनऑर्गेनिक है, तकिया लगाए और शुरू हो गए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक अपना फ्रेश हो लो, जो तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है वो ब्रेकफास्ट करो, और वापस से 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। अब 7 बजे जब पढ़ने बैठोगे तो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक कोई भी एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ो, कोई भी एक फिजिक्स का चैप्टर जो आपको लगता है कि आपका चैप्टर वीक है। बात समझ में आ रहा है? या कह लो आपका चैप्टर स्ट्रांग है लेकिन आपको उस पर और प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप इस स्लॉट में 7 से 8:30 जब तक 1 मार्च नहीं आ रहा है, या कह लो 30 मार्च नहीं आ रहा है, 1 मार्च तो अभी है, तो बेसिकली 12 मार्च से लेकर के हिंदी के पेपर के बाद, या हेलो इंग्लिश के पेपर के बाद, सॉरी हिंदी नहीं, क्योंकि आपका जो हम लोग का शेड्यूल है वो 12 मार्च से चालू है, तो 12 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक आपको इस स्लॉट में 7 से 8:30 बजे के बीच में कोई ना कोई एक फिजिक्स का चैप्टर पकड़ना है और उसको रिवाइज करना है। कहाँ से? अपने नोट से। और उस नोट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं उनको अच्छे से देखना है, उनको अच्छे से सीखना है, उनको दोबारा सॉल्व करना है, और अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ सवाल भी अपने मटेरियल से, जो अपना आपका स्टडी मटेरियल जिसको आप पूरे साल से फॉलो करते हुए आ रहे हो, उससे कुछ सवाल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस 1.5 घंटे के समय में। उसके बाद जब आप उस फिजिक्स के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लोगे इस 1.5 घंटे के समय में, क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय है नहीं भाई, ज़्यादा समय दे नहीं सकते, उसके बाद तुरंत 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप एक चैप्टर का टेस्ट दोगे, और वो टेस्ट 30 क्वेश्चन का होना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटे का स्लॉट है, क्योंकि तुम्हें जेईई मेंस में 1 घंटे ही मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट दोगे, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट। अब वो कहाँ मिलेगा? बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आराम से मिल जाएगा भाई। और अगर ना मिले तो 2010 से लेकर के 2015 के 30 PYQs ही लगा लो एक चैप्टर वाइज टेस्ट की तरह। क्या सबको बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बेसिकली वो चैप्टर आपका रिवाइज हो गया, 1.5 घंटे आपने रिवीजन किया था उसी चैप्टर को, और फिर उसके अगले 1 घंटे में आपने एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिया, और फटाफट उसकी एनालिसिस भी करना कि तुम गलती कहाँ किए थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद आप 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में एक 30 मिनट का ब्रेक लगा लो, क्योंकि तुम कब से पढ़ते हुए आ रहे हो और टेस्ट भी दिए हो, और ऐसा डेली करना है तुम्हें फिजिक्स के लिए। अब वापस से तुम्हें 10 बजे पढ़ने बैठना है, और 10 से 11:30 बजे तक वही काम करना है जो फिजिक्स में किए थे, लेकिन अब वो मैथ के लिए करना है। वापस से एक चैप्टर डिसाइड करना है, बात समझ में आ रही है, और वापस से उस चैप्टर को रिवाइज करना है। और मैथ में तो भाई क्या रटोगे थोड़ी बैठ के, सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। किस मटेरियल से करोगे? जो साल भर से तुमने फॉलो करा है। और फिर उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में तुम्हें उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, जैसे फिजिक्स के लिए किए थे। अब यानी कि सोच के देखो, तुम एक दिन में कहीं ना कहीं एक फिजिक्स का चैप्टर और एक मैथ का चैप्टर खत्म कर लिए, और ऐसे करते करते तुम कम से कम, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 15 दिन का समय है, तो 15 चैप्टर केमिस्ट्री, 15 चैप्टर फिजिक्स, 15 चैप्टर मैथ के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब तुम सोचोगे सर केमिस्ट्री का तो स्लॉट आपने दिया नहीं। अरे रुको बेटा, नीचे भी आने तो दो, है ना। और 15 नहीं बेटा, पर सब्जेक्ट 15 नहीं, उससे ज़्यादा कर सकते हो, इसमें है, अभी दिखेगा तुम्हें, देखो कैसे। अब उसके बाद देखो 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में एक ब्रेक लो, और कोशिश करो कि इस आवर में आप नैप भी ले लो, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है। नैप अगर छोटा सा आधे घंटे का ले लोगे, आंख बंद करके अपने आंख को रिलैक्स कर लोगे, तो बेटर रहेगा। बट अगर किसी का मन नहीं होता आफ्टरनून में सोने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आवर को आप जिस तरह से यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन 2:30 पे वापस से पढ़ने बैठ जाना है। बात समझ में आ रही है? और इसमें हमने एक और पॉइंट लिखा है, ट्राई टू रिड्यूस दिस ब्रेक। अगर ये ब्रेक कम से कम भी कर सकते हो तो कर लेना, तो वो तुम्हारे मेहनत,
वो तुम्हारे सपने कि तुम उस चीज़ को कितना अचीव करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। बट है कि हम नॉर्मल इंसान के लिए बना रहे हैं, एक नॉर्मल बच्चे के लिए बना रहे हैं जिसको पढ़ने में मुश्किल होती है, उसके लिए ये भी चीज़ भारी पड़ती है, तो उस हिसाब से सोच के बनाए हैं। तुम ब्रेक को जितना ज़्यादा रिड्यूस करोगे इस 15 से 20 दिन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही है? तो वापस से तुम्हें 2:30 से 5:30 तक एक स्लॉट लगाना है पढ़ने का। अब इस 2:30 to 5:30 में क्या करना है? तो इस 2:30 से 5:30 के बीच में तुम्हें 2 काम कर सकते हो। कैसे 2 काम समझाते हैं, देखो ध्यान से। तो 2:30 से 5:30 के बीच में तुम्हें फुल टेस्ट देना है, लेकिन फुल टेस्ट डेली नहीं देना है, हर सेकंड डे पे देना है। मतलब अगर आज तुमने फुल टेस्ट दिया तो कल फुल टेस्ट नहीं दोगे फिर। तो सर कल क्या करेंगे? कल ये करोगे। क्या करेंगे सर? प्रैक्टिस करोगे, सवालों की प्रैक्टिस करोगे। किन सवालों की सर? ऑन दैट चैप्टर वेयर यू फील वीकनेस, या उस चैप्टर पे जहां तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार यहाँ में और क्वेश्चन सॉल्विंग करने की जरूरत है, ये मेरा चैप्टर फेवरेट तो है लेकिन थोड़ा और सॉल्विंग कर लूंगा ना तो वो चैप्टर मेरा एकदम शार्प हो जाएगा, मजा आ जाएगा उस चैप्टर में। समझ रहे हो? यहाँ पे वो चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। और ये चैप्टर में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट का चैप्टर उठा सकते हो। बात समझ में आ रही है? और वो चैप्टर यहाँ वाले चैप्टर से अलग होगा भाई। यहाँ पे भी तुमने क्योंकि चैप्टर्स के रिवीजन किए थे ना, यहाँ पे इस वाले स्लॉट में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। बात समझ में आ रही है? ये इससे अलग है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चैप्टर्स तुम निपटा सकते हो। और सोच के देखो ये 3 घंटे का समय है भाई, 2:30 से 5:30 के बीच में, ये देख रहे हो? तो आपको हर सेकंड डे पे टेस्ट देना है और 5:30 से 6:30 उस टेस्ट की एनालिसिस करनी है। बात समझ में आ रही है? हर सेकंड डे पे। तो हर जिस दिन टेस्ट नहीं दोगे उस दिन 5:30 to 6:30 क्या करोगे? अरे भाई वो चैप्टर पढ़ोगे। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें 4 घंटे मिल रहे हैं यहां पे उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में, और उस 4 घंटे में कहीं ना कहीं छोटे छोटे 2 चैप्टर भी निपटा सकते हो तुम। समझो, ये तुम्हें हम प्लान दे रहे हैं लेकिन तुम्हें बुद्धि लगानी है। आप सर डेली बुद्धि ही लगाते रहेंगे क्या? उसका भी इलाज है, अभी रुक जाओ, प्लान देखते जाओ अभी। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर कौन से लेने हैं वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार कि तुम्हारे किन चैप्टर पे तुम्हें ज्यादा थोड़ा मेहनत देने की जरूरत है, या तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर मेरा अच्छा है, थोड़ा सा मैं मेहनत कर दूं तो और बेहतर हो जाएगा। ये मेरे को नहीं पता ना भाई, इसीलिए हमने चैप्टर के नाम नहीं लिखे हैं, बस उसमें बता रहे कि ये चैप्टर पढ़ना है। तो डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा चैप्टर लें? बताते हैं, रुको, उसके लिए भी समय है, डिसाइड करने के लिए भी समय दे रखे हैं, तो देखते जाओ। तो ये 2:30 से 5:30 या कह लो 6:30 का स्लॉट समझ में आया? तुम्हें क्या करना है इसमें? हाँ सर समझ में आया। तो अब हम पहुंच गए 6:30 बजे शाम। अब देखो क्या करना है। अब देखो इवनिंग आवर किस तरह से काम करेंगे, सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ 6:30 में टेस्ट एनालिसिस जब कर रहे होगे ना तुम, तो टेस्ट एनालिसिस करने में बच्चे 45 मिनट में ही कर लेते हैं, तो यहाँ 15 मिनट का ब्रेक भी तुम्हें निकालना है इसी हाथों हाथ। इस दिन भी, जिस दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, और इस दिन भी जब तुम टेस्ट दे रहे होगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, 15 मिनट का ब्रेक निकाल लेना 6:30 से पहले। अब आ जाओ इवनिंग आवर्स में चलते हैं और अच्छे से। तो 6:30 बजे से 8 बजे तक वापस से आपको पढ़ने बैठना है और केमिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर चैप्टर उसका रिवीजन करना है, जैसे वहां ऊपर किए थे। कहाँ सर? यहाँ पे, जैसे आप फिजिक्स और मैथ के लिए किए थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, वैसे अब कहाँ करना है? केमिस्ट्री के लिए करना है। शाम को हमने केमिस्ट्री इसलिए रखा है क्योंकि यार केमिस्ट्री में थोड़ा सा लोड दिमाग पे कम पड़ता है कंपेरेटिवली टू फिजिक्स एंड मैथ। थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर रहे होगे तो चीज़ें रटनी पड़ेंगी, तो दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मेरे हिसाब से कम लगता है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमने शाम को दिया है। वरना आप इन आवर्स को ऊपर केमिस्ट्री कर सकते हो, नीचे मैथ कर सकते हो, फिजिक्स को इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो 6:30 to 8 अपना केमिस्ट्री कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, और 8 बजे से 9 बजे तक उसका एक चैप्टर का टेस्ट। अब वो कहाँ से आपको हम बता चुके हैं, चाहे आप 2010 से 15 का PYQ उठा लो कोई भी 30, या किसी भी ऐप पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर मिल जाएगा। गेट मार्क्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या ईसरल के ऐप पे भी चैप्टर वाइज टेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन वो उनका पेड वर्जन है, तो पेड हम नहीं बताना चाह रहे, है ना। आप कहीं से भी अच्छी जगह से आप उठा सकते हो। फिर 9 बजे से 10 बजे तक एक अच्छा सा रेस्ट लो, आराम से खाना पीना खाओ, फैमिली के साथ थोड़ा बैठो, थोड़ा खुश हो कि यार तुमने इतनी सुबह से मेहनत किया हुआ है। उसके बाद 10 से लेकर के 10:45 तक, मतलब 45 मिनट आपको ऑर्गेनिक रिवीजन करना है, यानी कि NCERT
या इसमें अपना शॉर्ट नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से सुबह तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ा था, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा है जहां तुम्हें डेली रटना पड़ेगा, डेली रिएक्शन से मुलाकात करना पड़ेगा। कुछ कुछ आप चाहो तो कन्वर्जन वाले सवाल भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें, क्योंकि डेली करना है यही काम। ये स्लॉट फिक्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला, ये डेली करना है, वरना फिर पेपर में याद ही नहीं रहेगी कहानी। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, उसके बाद 10:45 से 11:30 प्लान फॉर नेक्स्ट डे एंड स्लीप। देख रहे हो, बोले थे ना चैप्टर कौन सा डिसाइड कर लेना है अगले दिन, उसका भी समय देंगे। मतलब इन स्लॉट्स में, ये जैसे केमिस्ट्री का ये वाला स्लॉट है, ये वाला स्लॉट केमिस्ट्री का है, ये वाला, उसी तरीके से ये मैथ वाला स्लॉट ऊपर जैसे हमने बना रखा है, और ये फिजिक्स वाले स्लॉट में जो चैप्टर लेना है वो कब डिसाइड करोगे भैया? वो रात में सोने से पहले तुम डिसाइड करके सोना। यहां ये 2:30 to 5:30 तुम्हें कौन सा चैप्टर लेना है, यहां सोच के देखो तुम्हें कितने देर का समय दिए हैं भाई। ये देख रहे हो 11:45 to 11:30, 45 मिनट का समय दिए सोचने के लिए। आराम से बैठना, खुश होना, सोचना कि यार अब अगले दिन क्या पढ़ेंगे, और कॉपी पे लिख लेना कि अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं, ताकि एक बंच कलेक्ट होता रहे ताकि तुम्हें एक बारी देखना पड़े कि हम क्या क्या पढ़ लिए, तो उस पेज पे या उस कॉपी पे तुम्हारे सामने रहना चाहिए कि हमने ये कर लिया है। बात समझ में आ रही है? और जो तुम्हें अगले दिन पढ़ना है उसके सारे कॉपी किताब, उसके सारे मटेरियल, उसके नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, उसका टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू, जो भी तुम्हें रिवीजन करने के लिए चाहिए होगा। बहुत ज्यादा मटेरियल भी मत लेना। पीवाईक्यू जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, जो तुम स्टडी मटेरियल साल भर से सॉल्व कर रहे हो, और चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए अगर तुम कहीं से दे रहे हो तो बस उतना ही निकालना, ज्यादा नहीं भैया। और एक रफ कॉपी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते दोस्त, बात मानो। कई साल से बहुत बच्चों को समझाए हुए हैं, और जो माना है वो किया है, जो नहीं माना है वो छिलाया है। तो देख लेना अपने अपने हिसाब से, ठीक है? तो कॉपी किताब निकाल करके सोना, ताकि अगले दिन उठते ही फिर पढ़ाई शुरू करो। और फिर क्या करना है भैया? वो यही चीज वापस से रीस्टार्ट करनी है और रिपीट करते चले जाना इसी कहानी को अप टू आपके जेईई मेंस के पेपर तक। उसके बाद देखो, अब एक बार लास्ट में तुम्हें ये पूरा रिकैप देखो, तुम ये करने के बाद तुम अचीव क्या कर पाओगे। देखो, इफेक्टिवली तुम्हारे पास 16 दिन है, और एक दिन में तुम 3 चैप्टर कर पा रहे हो, तो 16 दिन में कहीं ना कहीं तुम 52 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे, हाँ कि ना? उसके बाद 2:30 to 5:30 वाले स्लॉट में तुम्हारे पास लगभग 8 दिन है, और उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय मिल रहा है। तो छोटे छोटे 4 घंटे का समय मिल रहा है, तो 2 घंटे का 2 स्लॉट अगर बनाओ तो छोटे छोटे चैप्टर भी रिवाइज हो सकते हैं। क्योंकि जेईई मेंस के लिए ट्राई टू फिनिश फ्यू चैप्टर इस वाले सेक्शन में 2:30 to 5:30 के बीच में। तो जो आपका, क्योंकि देखो टोटल कहीं ना कहीं यार 90 चैप्टर्स हैं आपके पास, है ना? कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 40 चैप्टर बच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ 60 to 70 के अराउंड टच हो सकता है ये 2:30 to 5:30 वाला स्लॉट यूज करके। और इस 2:30 to 5:30 वाले में छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा सकते हो, और डेली बेसिस पे वो जो बड़े बड़े चैप्टर जैसे इलेक्ट्रो हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, और आपका रोटेशनल हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, और फिर पूरा केटीजी वाला केटीजी एंड थर्मो हो गया, पूरा हीट वाला सेक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांस, वो सारा निपटा सकते हो। उसी तरह केमिस्ट्री में भी केमिकल काइनेटिक्स हो गया, बड़े बड़े चैप्टर। जीओसी के साथ पूरा आप जो आपका कीटोन्स और एल्डिहाइड वाला ग्रुप पूरा एक साथ निपटा सकते हो, एक बड़ा बड़ा पोर्शन लेकर के। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, अब उसके बाद इस पूरी कहानी समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका तुम भैया ध्यान रखना इन प्रिपरेशन करते टाइम, ये सारी चीजें करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे सबसे ज्यादा यार क्वेश्चन सॉल्विंग पे भरोसा करना, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग ही करना, ठीक है? उसके बाद अपने ब्रेक टाइम को जितना ज्यादा रिड्यूस कर पाओगे इन 20 दिनों के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। उन ब्रेक टाइम को भी यूटिलाइज करो थोड़ा थोड़ा सरप्लस में रहने के लिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद यार कोशिश करना कि हर एक चैप्टर का रिवीजन करके जाना, क्योंकि जेईई मेंस में एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आ सकता है, आप उसको कर पाओ। इस तरह से आपको सक्षम रहना है, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप हर चैप्टर को टच करके जाओ, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, फॉर्मूले पता हो, एक ऊपर लेवल से किसी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, उसके बाद यार कुछ चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ चैप्टर ऐसे होने चाहिए जेईई मेंस के पेपर में बैठने से पहले जहां आप कह पाओ कि यार मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, यहां तो मुझे कोई काट ही नहीं सकता। थोड़ा ऐसे चैप्टर रखना, एटलीस्ट 10 चैप्टर रखो यार एक सब्जेक्ट से। और इस स्लॉट में इतना समय है कि कुछ कुछ चैप्टर को एक सब्जेक्ट से 10 चैप्टर, या 10 न कर पाओ तो 8 से 10 चैप्टर, 8 के अराउंड, 7 के अराउंड चैप्टर रखो, ताकि वहां कॉन्फिडेंट फील कर पाओ कि यहां तो मैं छील ही दूंगा। तो उससे प्री कॉन्फिडेंस पहले से बिल्डअप होता है एग्जाम से पहले, अरे ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, इनको तो फटाफट निपटा ही दूंगा मैं, है ना? फिर जो थोड़े वीक वाले सेक्शन है वहां से नंबर निकालेगा,
है ना, क्योंकि देखो मार्क्स निकालना ना एक तिनके का काम होता है, जैसे तिनका बटोरते हैं ना भाई, वैसे मार्क्स बटोरा जाता है पेपर में। अच्छा सर, फिर आ जाओ एक लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग तुम्हें फॉलो करनी है। 20 दिन में तुम इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते दोस्त, याद रखना इस बात को। 20 दिन में क्या कर लोगे भाई, बताओ ना क्या कर लोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे। ये बेस्ट है जो आप अपने 20 दिन में निकाल सकते हो, इससे ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकता भाई। इसमें जान झोंक दो, दिन भर पढ़ो, पागल हो जाओ, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल तुम यूटिलाइज कर रहे हो अपने चैप्टर को रिवीजन कर। बहुत ज्यादा सोचोगे खराब कर दोगे। बहुत एक्सपीरियंस 4-5 साल से इस चीज में घुसे हुए, हर बच्चों को गाइड करते हैं साल भर, पता है इस प्लान को फॉलो करने के बाद बच्चा कहां तक पहुंचता है। 20 परसेंटाइल वाला बच्चा भी 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। अब भाई 20 परसेंटाइल वाला 98 तक पहुंच रहा मजाक है क्या, 99 तक पहुंच रहा मजाक है क्या, नहीं भाई, मेहनत करके होता है। और तुम्हें ये मेहनत झोंकनी है इस 20 दिनों के लिए। इस शेड्यूल को फॉलो करो, आंख बंद कर लो भाई, मेरे ऊपर विश्वास करो। तुम कमेंट आकर के कहोगे कि हाँ भैया क्या मजेदार चीज दी है। सोच के देखो इससे बढ़िया तुम क्या बना लोगे, बताओ। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं भाई किसको आंख बंद करके फॉलो करना है। और ये जो लास्ट में क्यों लिखें कि तुम इतने चैप्टर्स खत्म कर पाओगे, क्यों लिखे हैं इतने चैप्टर्स खत्म कर पाओगे, ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर हो भाई कि इस प्लान को फॉलो करने के बाद तुम फाइनल डे पे किस प्रिपरेशन लेवल पे पहुंचे होगे। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बच्चों को हेल्प कर सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं थोड़ा अलग से भी करता हूं, ये एक मेंटरशिप प्लान है जो हम हर साल बच्चों के लिए लॉन्च करते हैं। और काफ़ी बच्चे मेरे साथ हैं भी जुड़े हुए मेंटरशिप में, पर्सनल मेंटरशिप में। तो इसमें कई सारे प्लान्स हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको बात करना पड़ेगा, कैसे ज्वाइन करोगे वो भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले कई सारे प्लान्स हैं मेरे पास। अभी मैंने एक प्लान डिज़ाइन किया है, 20 डेज मेंटरशिप, जो बच्चे अभी जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं। एक एक दिन हर 2 घंटे के बाद हम तुमसे तुम्हारा लेंगे क्या, फीडबैक, कि भाई तुम क्या किए, हर स्लॉट के बाद कि किए कि नहीं किए। और भाई इतने दूर से मार तो सकते नहीं है तो सुनाएंगे ही भाई, तो पुश करते रहेंगे अगर तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इस 20 दिन का मेंटरशिप है इस जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। और क्या करेंगे, ये जो प्लानर दिए हैं तो तुम्हें एक जूम सेशन पे बैठा करके पूछेंगे कि एक मतलब ये जो प्लान है ये तो ओवरव्यू प्लान है जो तुम्हें खुद से कहीं ना कहीं डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका प्लान हम खुद डिजाइन करेंगे पर्सनली, एक एक चैप्टर्स पूछ पूछ के कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, उस दिन क्या चैप्टर रखना चाहिए हर दिन। जैसे वो ये वाला जो स्लॉट है ना आपका, जिसमें आप डिसाइड करने वाले थे कि हाँ कौन सा चैप्टर लेना है अगले दिन के लिए, ये 10:45 to 11:30 वाले स्लॉट में, उसमें हम आपके साथ डेली कॉल पे बैठ करके डिसाइड करेंगे कि तुम्हें अगले दिन क्या क्या लेना है और तुम इस दिन क्या क्या किए। तो वो काफ़ी हेल्प होता है। और हर साल बहुत 40-50 बच्चे मेरे पास हर साल रहते ही हैं और वो बहुत अच्छा किए हैं पिछले साल में। और इसका प्राइस यार 699 रुपीज़ है। और अगर कोई बच्चा यार 1 साल रुकना चाह रहा है और प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जेईई 2026 के लिए। इसकी प्राइसिंग वगैरह के लिए आपको कांटेक्ट करके ही पूछना पड़ेगा। 2 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपके छोटी भाई बहन है जो 11th में है, उनको प्रिपरेशन करना है जेईई 2027 के लिए, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स प्लान एंड 3 मंथ्स प्लान भी अवेलेबल है। छोटे मंथ 1 महीने वाला प्लान अवेलेबल नहीं रहता यार मेरे पास, क्योंकि उसमें कुछ हो नहीं पाता इफेक्टिवली। तो इस वजह से ये 20 डेज वाले में ये लास्ट नैप है, इसीलिए ये 20 डेज वाला ऐड किया है, ताकि बच्चे प्लानिंग में ज़्यादा परेशान ना हो। उनका प्लानिंग हम कर दें, उनको पुश हम कर दें और वो फिर पढ़ाई करें। क्योंकि यार कई बार ना बच्चा फंस के रह जाता, कभी ये करता कभी वो करता। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इन सब के बाद भी कभी कभी यार पता है ये जो चीज़ हमने जोड़ी है ना भाई, ये अपने टाइम में पता है हमें बहुत फील हुई थी यार। मतलब लिटरली ऐसा लगता था यार कोई होता ना यार थोड़ा सा बता देता है ना यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, और जेन्युइन इंसान जो इस चीज़ को जानता हो अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं यार 4-5 साल मुझे हो गया है कोटा में हमने पढ़ाया हुआ है। अभी फिलहाल हम पुणे में पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर जेईई नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोटा में जम के 2 साल हमने काम किया, तो आइडिया है। और 4-5 साल से बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं। 20 परसेंटाइल वालों को 99 तक भी लाया है। जो एनआईटी का सपना भी नहीं सोच सकता था भाई, वो पूछ रहा था कि भैया ये अमिटी यूनिवर्सिटी ले लें क्या, वो एनआईटी जयपुर में बैठे हुए हैं बंदे, समझ रहे हो, 3-3 4-4 बंदे एक ही कॉलेज में बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेके। तो कह सकते हो, है ना, बात समझ रहे हो। तो बेसिकली ये एक कॉल मेंटरशिप प्रोग्राम है और इस एक कॉल पे तुम्हारी सारी दुख दुविधा दूर कर देंगे। बात समझ में आ रही, क्या होगा इसमें, कंप्लीट प्लानिंग करेंगे तुम्हारी। लेकिन ये वो एक कॉल नहीं होगा ऐसे फोन किए हाँ ठीक है भैया हालचाल हाँ बढ़िया है, ऐसे नहीं भाई। प्रॉपर जूम सेशन पे बैठेंगे और ऑलमोस्ट ये जूम सेशन 1 घंटे का जा सकता है। और 1 घंटे में तुम्हारी प्लानिंग करेंगे कि तुम्हें कैसे क्या करना है और तुम्हारा सारा प्रॉब्लम क्लियर करेंगे।
ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं, फुल फ्लेजेड तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और उसका प्राइस क्या है यार, 250 रुपीज़। और ये एक कॉल तुम्हें लगेगा उस एक कॉल के बाद कि यार शानदार चीज़ थी। और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें कभी कभी पुश चाहिए होता है, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। और एक बात बताएं, 250 रुपीज़ इसलिए तो ताकि तुम्हारी सीरियसनेस देख सके भाई, क्योंकि अगर फ्री में कोई भी ऐसे बात करता ना भाई, हाँ भैया ठीक है भैया, ठीक है भैया कर लेंगे भैया, हाँ भैया ठीक है भैया, उसे सोचता है सामने वाला जोकर है, बोल दिया खानी का दम। पैसा देते हो तो तुम्हारी सीरियसनेस पता चलती है। और ये 250 रुपीज़ आजकल के बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अपने अपने टाइम पे भाई 10 रुपये हम लोग मम्मी पापा से चुरा लेते थे तो लगता था भाई कितना ज़्यादा पैसा है यार 10 रुपये। अब आजकल के बच्चे 200-250 रुपये यार तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, सच है। तो अगर जो बच्चा सीरियस एनफ है ना, उसके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए आपको कांटेक्ट कैसे आप इस चीज़ को वो कर सकते हो, मतलब कैसे आप इसको सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे अपने नाम के साथ व्हाट्सअप करना है ना। नंबर हम आपको दे देते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है भैया, है ना, 9554856225। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर देना अपने नाम के साथ, और आपको कितने मंथ का प्लान लेना है और आप किस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हो, और आप किस कोचिंग में पढ़ाई किए हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अपने प्लान के साथ मैसेज कर देना, तुरंत आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और उसके बाद अपना मेंटरशिप सेशन एज पर योर प्लान स्टार्ट करेंगे हम। और ये अगर 1 ईयर और 2 ईयर 6 मंथ या 3 मंथ के प्लान का फीस अगर जानना होगा तो व्हाट्सअप पे ही वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर लगता है कि नहीं इससे तुम्हारा फायदा हो सकता है ये प्लानिंग देख के कि नहीं, अगर भैया पर्सनल लेवल पे प्लान करते तो मजा आ जाए, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो, वरना कोई जरूरी चीज़ नहीं है। अब लास्ट में एक ही बात तुमसे बोलेंगे भाई कि यार देखो मीटर खींच दो, क्योंकि लास्ट लैप है, इसमें अगर मीटर नहीं खींच पाए यार तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? मीटर खींच के बैठे रहो और बिल्कुल एकदम दाब दो भाई, एकदम एक्सेलरेट कर दो पूरा यार, समझ रहे हो बात को, खींच दो जब तक जेईई मेंस का पेपर नहीं हो रहा है अप्रैल अटेम्प्ट, एकदम दबा दो भाई, एकदम एकदम पढ़ाई करते हो ना जब, तो ऐसा लगना चाहिए भाई मतलब 2-3 हजार हॉर्स पावर पे साला कोई इंजन ऑपरेट कर रहा है, एकदम धक 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 धक। ऐसा नहीं पहले उधर बैठे हो, ये नहीं भाई, इंजन ऑपरेट कर रहा है कई हजार हॉर्स पावर पे, एकदम घोड़े की तरह दिक 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 दिक। समझ रहे हो बात को भाई? समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा एक अच्छा रिजल्ट लाना है तो। ठीक है, बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से, ध्यान रखना अपना। और आई होप कि ये प्लान तुम्हें पसंद आया होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल देख लो भाई, जिस तरह से प्लान देते हैं ना उस तरह से तुम लोग यार साथ नहीं देते, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी रोने का मन करता है कि इन बच्चों को क्या हो गया है, क्या मैं इतना बुरा हूं क्या माँ? ऐसा बुरा नहीं हूं, ये फॉलो करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना, कोई कमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा नीचे बता देना। ध्यान रखिएगा अपना, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए।